दोस्तों अब सभी का मेरे चैनल स्मार्ट दिशा ट्रेडर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे सामने आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा इमेज दिख रहा होगा जिसमें घड़ी है, हैप्पी न्यू ईयर है, 2024 है। देखिए ये समय जो है ना बहुत बलवान है। समय जो है ना एक बार जब बीत जाता है ना तो दोबारा नहीं आता। जैसे 2023 में ना आपने ये सोचा था कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसमें से अगर कुछ भी चीज़ आपने अचीव किया तो उसकी खुशी जो ना मोटिवेशन आपको कुछ और नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर उनमें से किसी भी चीज़ को आपने मिस किया होगा तो उससे बुरा दिन कोई हो नहीं सकता। सो ऐसी ही चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में। अब देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को हम लोग कई तरीके से लेवल्स से देखते हैं। आप अगर किसी भी अपने आसपास किसी पर्सन से ये पूछिएगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, क्या मैं बन सकता हूँ कि नहीं, तो सिंपली वो लोग ये कहेंगे यार ये तो जुआ है। मार्केट को जुए के नज़र से देखते हैं, उसको समझते हैं कि हाँ ये हमेशा जो ना मार्केट किसी को पैसा नहीं देता, उल्टा लेता है। देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। उसमें विजय केडिया जी जैसे हैं, आपके राकेश झुनझुनवाला हैं, उसके बाद वॉरेन बफेट हैं, उसके अलावा बहुत सी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं। बाकी सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल हो, हर जगह ग्रोथ है ही है। अगर आप एक चीज़ आप स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में निवेश 2024 में इसलिए हमें करना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए कि आपके आसपास कैसी ऐसी कौन सा प्रोडक्ट है जिसको यूज करते हैं आप। अगर उसको यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो अगर उसका स्टॉक्स आपने बाई करके रख लिया तो वो आपको कुछ दिन बाद जो ना आपके अलावा कई सारे लोग उसको यूज करेंगे, वो अच्छा खासा आपको रिटर्न देके जाएगा। रिटर्न कितना होगा ये चीज़ आपको भी आइडिया नहीं है। सो हमें सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें सीखना बेहद ज़रूरी है। सो सीखने के लिए क्या होता है कि सीखने के लिए ना हर टर्म्स पे होता है। बिना सीखे ना आप किसी भी चीज़ को सोचेंगे ना कि ये चीज़ मेरी लाइफ में वो चीज़ हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होना। सो मैं सबसे पहले आपको अपने दिल से, तहे दिल से एक बोलना चाहता हूँ कि आपको हैप्पी न्यू ईयर। और साथ के साथ हम लोग आते हैं कि स्टॉक मार्केट 2024 में किस तरीके से चलने वाला है, कहाँ से देखेंगे हम लोग, तो वो है हम लोग चार्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि कहाँ जा सकती है मार्केट, कहाँ नहीं जा सकती है मार्केट, किस तरीके से चली है, किस तरीके से नहीं चली है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए मैं थोड़ा सा ना आपके लिए होमवर्क जो ना पहले से करके रखा हूँ। अगर आप 2020 में भी अगर फाउंडली मार्च को देखेंगे, जनवरी में मार्केट कहाँ था, तो था आपका 12,305 के बाद। नीचे गिर के कहाँ तक आता है, तो सर आपका 7,530 के आसपास। सॉरी एक सेकंड मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, 7,511.10 का। अगर वहीं दिसंबर में आप देखेंगे तो यही मार्केट कहाँ था, तो 14,024। अगर आप देखेंगे तो 12,430 से ऊपर है। कितने पॉइंट, 1,500 पॉइंट। कोविड जैसे असर को भी इसने बेअसर कर दिया। ये होता है स्टॉक मार्केट। अगर आपने एक चीज सोचिए, किसी ने 7,000 7,500 पे निफ्टी को बाई किया होता और अगले एक साल के अंदर उसको 14,000, मतलब सिंपल चीज क्या होगी कि आपको एटलीस्ट डबल की अर्निंग हो गई। और अगर आप नीचे से देखेंगे टोटल, तो इसने इस साल में 6,596 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली मूव आ रहा है एक साल के अंदर। अगर इसको 12 महीने से करेंगे तो 12 पंजे 60, मतलब 500-600 पॉइंट की हर महीने की मूवमेंट आई है इस साल में। 2020-21 में हम आ जाते हैं थोड़ा सा उससे आगे 21-22 में, तो वो देखेंगे तो 4,982 पॉइंट का मूव आया। इसने लो कितने का मारा है, तो सर वही जनवरी वाला लो ही है। जाके देखिए आपको लो आ रहा होगा 13,596.75 का। हाई कब मारता है, तो हाई सर आपका 10 अक्टूबर 2021 में, जो 18,604 का लेवल है। 2021 कौन सा साल था आपको पता होगा कि इसी के बाद सेकेंड वेव आया था। मतलब फर्स्ट वेव को तो मार्केट ने निकाल दिया, सेकेंड वेव को भी निकाल दिया। साथ के साथ इंडिया के लिए ना, इंडियन जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। कैसी अपॉर्चुनिटी, तो आप देखेंगे तो मेडिकल इक्विपमेंट में बहुत सारे हमने सप्लाई करना शुरू कर दिया। चाइना के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी कम हुई, तो इसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा। पैसा लगा तो
आपके ना ही एफआईआईज डीआईआईज हर कोई पैसा लगाया। और इंडिया को ना आज भी देखेंगे ना तो हर किसी ने आउटलुक जो है ना बहुत ही अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करने का दे रहा है। तो इस बेहतर परफॉर्मेंस को देखने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आपका कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज है कि 4,982 पॉइंट का अगर मूवमेंट देखेंगे तो 12 से तो 400 पॉइंट की ईच एंड एवरी मंथ की मूवमेंट हो रही है और कम नहीं है सर। 400 पॉइंट आपको मिल रहा है। आप खुद सोचिए कि आप अगर एक तरीके से 1400 पॉइंट पे चल रहे हैं, 1400 पॉइंट डिवाइडेड बाई 4 अगर करेंगे तो कितने परसेंट की रिटर्न आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताइएगा। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद करो। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं 2022-23, क्या हुआ इसके अंदर, तो आप देखिए हाई का टोटल जो है ना 3644 पॉइंट का मूव दिया है। मतलब एक तरीके से मार्केट ने कहां का लो मारा है, तो आप देखेंगे तो 15,234 का। हाई कितना मारा, तो सर फिर वही लेवल अपना जो 18,000 का था ना पिछली बार का, 18,509 की जगह यहाँ पे 18,509 की जगह 855 चला गया। 300 पॉइंट की मूव तो मिली ही मिली, लेकिन क्या उसने अपने लो को तोड़ा? नहीं तोड़ा। सो इन चीजों को सबसे बड़ी चीज होती है वो है मार्केट के प्राइस को अगर आप मूवमेंट को पहचानना सीख लिए ना, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना सीख लिया, तो उससे अच्छी आपको बात नहीं हो सकती। इन चीजों को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे आइए। मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारी सीरीज जो ना 8 9 10 वीडियो बना के दिया हूँ। उसमें आपको मिनिमम बोलेगा ना तो 4.5 5 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। A to Z चीजें बेसिक टू एडवांस के रूप में दिया है मैंने आपको। इसके ऊपर और भी ज्यादा मैं आपको ऑप्शन बायर अगर आप बनना चाहते हैं ना तो ऑप्शन बायर के ऊपर भी वीडियो बना के दे रहा हूँ। ऑप्शन सेलर उसके लिए ऊपर भी वीडियो बन चुका है मेरा, वो मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ अपलोड करूंगा। लेकिन क्या है ना कि यार आप लोग 160 70 लोग हुए हैं, 170 लोगों को शेयर करके क्या मिलना है, जब तक ये 500 1000 ना हो जाए, 2000 ना हो जाए, 5000 ना हो जाए, तब तक तो करना है। इसको थोड़ा सा वायरल कीजिए यार, जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ना, ज्ञान जो है ना रखने की चीज नहीं होती है, ज्ञान को बांटने की चीज होती है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2023 में, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर आज की डेट में ही हम लोग मानेंगे तो एंड हो चुका है। एक 12 महीने का साइकिल जो है एंड हुआ है। 5,028 पॉइंट का मार्केट के अंदर मूव हुआ है, और टोटल देखेंगे तो एक अप्रोक्सली अच्छी खासी मूवमेंट मिली है। 5,000 पॉइंट ज्यादा नहीं है, और कोविड के टाइम से कम भी कम है थोड़ा सा। तो लोग अभी जाके देखेंगे ना तो मार्केट के अंदर लोग क्या बोल रहे हैं, अरे यार मार्केट तो ओवरब्रॉट जोन में आ चुकी है, मार्केट तो ओवरब्रॉट जोन में आई है। सर ओवरब्रॉट में हो सकती है कि मार्केट आपको आई हो, लेकिन अगर आपको सिंपली अगर चीजों को देखना है, थोड़ा सा आप आ जाइए 2008-9 में। कितना पॉइंट्स की मार्केट के अंदर गिरा आई थी, तो सर 4,275 पॉइंट की गिरावट आई थी। उसके बाद अगर आप आते हैं मार्च 2000, जनवरी फरवरी मार्च में, मैं यहीं पे आपके साथ लेवल लगाता हूं ना, कि मैं पीछे लगाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कितना गिरा, तो 4,834 पॉइंट की गिरावट। मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि मुझे नहीं लगता। अगर आप देखेंगे तो मार्केट किस तरीके से निप, देखिए ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट होता है मार्केट के ऊपर। अगर ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट देखेंगे ना तो ये था मार्च 2023 में, जिसमें कि आप जाके देखिए अमेरिका के 3 3 बैंक्स जो है ना बैंक डिफॉल्ट हुए थे, जिसकी वजह से ये पोजीशन आई थी। सो इन चीजों को क्या है कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिवली बाहर की चीजों को भी देखना है। लेकिन जितनी जल्दी गिरा मार्केट उतनी जल्दी इसने रिकवर किया। आप देखेंगे 1 2 3 ये आपका जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में गिरा, और इसने क्या किया सर, आपका 1.5 महीने के अंदर इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को अपने लॉस को अपने कवर कर दिया। 3 महीने जो मार्केट को लगे गिराने में, उसको 1.5 महीने में मार्केट ने पॉजिटिवली करेक्टिवली उसको क्रॉस कर लिया। मार्केट अपने आप को मूविंग रूप में ले जाना चाहता है। मार्केट कहाँ आ गई, फिर उसके बाद आ जाती है आपका 18,935 के आसपास। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके सीधा अभी 22,000 की तरफ जा रहा है। 22,731 आ चुका है। मार्केट अगला लेवल क्या हो सकता है, तो देखिए मार्केट के अंदर अगर गिरावट आती है, लेवल्स आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ से या कहीं से भी, मुझे तो अभी तक तो मानिए ना, तो पहला मेरा लेवल जो दिख रहा है ना, वो आपका 22,600 700 के आसपास दिख रहा है। 22,700 का लेवल जब आएगा ना, उसके बाद ही मैं आगे के मूव के बारे में कुछ सोचूंगा कि हाँ मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी। ये चीज़ें आपको सबसे पहले है ना, 22,600 700 800 लेवल यहाँ से देखेंगे ना, तो अगर 18,000 आपका ये सॉरी 18,800 का लेवल जो था ना, यहाँ से कितने परसेंट की मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो है सिर्फ जो है सिर्फ कितने परसेंट, 20% की। अगर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, हाँ
3 महीने में एक बात बोलूँगा, नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीने में मार्केट ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस करेक्टिव एक्शन का दूसरा फ़ॉर्मूला ये भी है, देखेंगे आप साथ के साथ, अगर आप मार्केट के ट्रेडर हैं ना और प्राइस को अच्छे से समझते हैं, तो आप देखेंगे ना, तो ये 3 महीना क्या हुआ, आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके रखा था। क्यों? सर दया जाके देखिएगा, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हुई पड़ी थी। क्यों? उसका रीजन था कि वहां पे बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस आए थे। इंडिया के अंदर वो क्राइसिस नहीं आए, इस वजह से मार्केट ने उसको अपने आप को प्रेसली होल्ड करके रखा, उस पोजीशन को होल्ड करके पोजीशन रखा, तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए 18,912 का लेवल जो ना था मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल था। इस लेवल को इसने सपोर्ट के रूप में लिया और मार्केट यहां से सीधा सीधा बूम हुई है। मार्केट अभी भी बुलिश है। मुझे लग रहा है 22,600 के बाद अगर मार्केट इसको भी तोड़ता है तो 25,000 का लेवल तो मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं, 25,000। और नीचे की तरफ अगर टूटता है 18,900 का टूटता है, तो सर मैं हम लोग बैठ जाएंगे कितना, 16,900 के लिए। 16,900 टूटता है तो हम 15,000 तक का लेवल देख सकते हैं। तो ये लेवल्स, हाँ, 15,000 का लेवल क्यों नहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस लेवल्स को ना, 18,000 के लेवल को ना, बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ देखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने, देखिए आप इस लेवल को आप भी जानते होंगे, आप सर ट्रेडर हो, मैं अगर ट्रेडिंग के स्किल्स को जानते होंगे, तो ये लेवल देखिए बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने होल्ड किया था। फिर उसके बाद इस लेवल को मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो जब तक ये मार्केट लेवल नहीं टूटेगा, तब तक मार्केट के अंदर आप बेयरिश मत होना। हाँ, मार्केट हो सकता है कि करेक्टिव एक्शन के ऊपर 22,000 से अगर देखेंगे तो 22,000 का कितना हो गया सर, आप 20 या 25% लेके चलेंगे ना, तो 20% हो गया 5,000, 7,000 का, मतलब 22,000 माइनस 7,000 करोगे ना, तो 15,000 का लेवल आ ही रहा है। सो 15,000 का लेवल हो सकता है। और मार्केट के अंदर गिरावट जो ना 20 से 25% की आती ही आती है। ये परसेंटेज वाइज हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 66% की परसेंटेज दिख रही है। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप ये 3 महीने के अंदर गिरा था मार्केट, तो कहाँ गिरा, तो सर कम से कम 40% की गिरावट आई है। लेकिन क्या है कि ये क्या था, आप इस सीजन को याद करेंगे तो 2008-9 में ना अमेरिका के अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी, बैंकिंग में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्राइसिस हो चुके थे। और यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, तो यहाँ पे कोविड जैसी महामारी आई थी, जहाँ पे कि 3 महीने के लिए पूरा का पूरा जो ना 1 महीने 1.5 महीने के लिए शहर ही लॉकडाउन हुआ था, पूरी पूरी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, इंडस्ट्रीज नहीं चली तो मार्केट गिरना था। यहाँ से लोगों ने बूम किया, ये लेवल एक तरीके से बहुत अच्छा देखिए सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट करते ही मार्केट सीधा ऊपर ऊपर बूम 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 होते हुए आ रही है। मैं मार्केट को ना, एक तो 22,600 के बाद करेक्टली मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद मे भी हो सकता है ये 25,000 30,000 भी जा सकता है। हम लोग ये ना सोचें कि मार्केट गिरने वाली है, अपने आप को लेवल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। लेवल्स को आइडेंटिफाई करके अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो उससे अच्छा आपका कोई ट्रेडर हो ही नहीं सकता। आपको लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको लेवल्स को प्ले करना है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के अलावा, हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ना, तो सर 16,000 का पॉइंट्स का जो ना 2020 के अंदर मूवमेंट आई है, 12,000 पॉइंट की आपकी कहते हैं 2021 के अंदर आई है। 22 में क्या हो गया, तो 12,221, और यहां पे सिर्फ 10,000 पॉइंट, देखिए सर 10,000, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये आपको सामने चार्ट दिख रहा है। कहां से कह सकते हो कि सर मार्केट बियरिश है, कहां से ओवरब्रॉड जोन में है, मार्केट लेवल्स को होल्ड कर रहा है। अगर आप यहीं पे देखेंगे, इस यहां पे आया मार्केट ने, यहां से सपोर्ट लिया इस लेवल से, अब यहां से गया, फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर यहां से इसने सपोर्ट लिया, फिर गिरा, फिर नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां पे प्राइस को रोका, ये गया, फिर यहां पे इसने अपने प्राइस को रोका, अब मार्केट ऊपर जा रही है। मे भी हो सकता है करेक्टिव एक्शन लाके यहां पे 46,000 के आसपास आके रुकेगा, 46,000 के फिर नीचे अगर गिर सकता है, तो लेवल टू लेवल्स प्ले करेंगे ना, तो आपको मार्केट्स के अंदर अच्छे मूव्स मिलेंगे। मार्केट देखिए अगले साल मुझे नहीं पता, और भी चीजें हो सकती हैं, कुछ इंसिडेंट होता है, न्यूज होता है, तो न्यूज बेस चलता रहता है। देखिए 2021 में आप जानते होंगे, 2021 में या आई थिंक 22 में ना, आपने पता होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। उसके अलावा इस साल जो है इजराइल के बीच में और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है। ऐसे अगर कोई मोमेंट आता है ना, तो मार्केट कुछ देर के लिए अपने आप को गिराता है, लेकिन उस लेवल को ना मार्केट बहुत सही तरीके से कैच करता है। अब वहीं पे निफ्टी मिड कैप में आएंगे तो सेम लेवल है, आपको 3,000 का लेवल, 3,000 का लेवल, और ये देखिए 2,000 का लेवल, और ये 5,000 का लेवल। तो मार्केट किसी भी कीमत पे, मुझे तो यहां से आपको आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये मार्केट बेयरिश है। क्या आपने ऐसा कभी होमवर्क किया है?
बिना इस होमवर्क के ना आप मार्केट को नहीं समझ सकते। समझने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है सर? फिर निफ्टी अगर गिरेगी ना मिड कैप वाला तो 8,912 का लेवल आ सकता है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ से देखिए मार्केट किस तरीके से पूरी की पूरी रैली की तरह गई है। तो एक हाँ, मार्केट के अंदर रीटेस्ट बनता है। रीटेस्ट के से क्या होता है कि आपका जो सपोर्ट जोन है ना, जैसे ये देखिए यहां से मार्केट गया यहाँ, यहां से फिर आया यहाँ, यहां से गया यहाँ, यहां से फिर आया यहाँ और फिर यहां से यहाँ। तो सपोर्ट तो बनता है, सपोर्ट इसी तरीके से क्रिएट होता है। सो समझने के लिए और इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, बस चार्ट्स को एनालाइज करना है और साथ के साथ जो है ना यार कुछ नहीं करना है, बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाओगे तभी जाके आपको सही और सटीक इतनी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आता हूँ। यार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम इतना तो करो। मार्केट देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी हो या मिड कैप हो या आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, हर कोई आज की डेट में एटीएच पे एटीएच बना रहा है, ऑल टाइम हाई ही जा रहा है। मार्केट एटीएच बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। और भी बहुत सारे जो है ना लेवल्स को ना आइडेंटिफाई करके मार्केट को समझना बेहद जरूरी है। मार्केट समझने के लिए क्या करना है आपको? तो मार्केट समझने के लिए ना आपको सिंपल चीज है सर कि आपको मार्केट को देखना है, मार्केट को सीखना है। सीख के ही आप मार्केट के अंदर एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हो। हाँ, बाई चांस कल की डेट में कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक क्रैश हो जाए, तो मार्केट को नहीं कहा जा सकता। कल अगर मान के चलिए इंडिया में बीजेपी की जगह किसी और गवर्नमेंट को आ जाती है तो मार्केट हो सकता है कि एक करेक्टिव एक्शन ले, 20 से 25% की भी गिरावट आ सकती है। सो मार्केट जो ना आपके सेंटिमेंट्स को, आपके न्यूज को, बेस को लेके ही चलता है। समझने की बात यही है। ये देखिए, आपको लेवल्स टू लेवल्स अगर आप प्ले करते हैं ना तो आपके लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी। 2024 में मैं इस मार्केट को 22,600, उसके बाद 25,000, 25,000 के बाद 30,000 का लेवल देखना चाहता हूं। नीचे की लेवल में बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 का लेवल आ सकता है, या 18,000 का लेवल आएगा, या 20,222 का। हाँ, एक बार मार्केट को अगर अपने मार्केट ने लेवल्स को रीटेस्ट किया ना तो उससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में भी और भी जाके आप अपने इन चीजों को कीजिए। सो ऐसे अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस जो पूछे उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहते हैं तो दीजिए। बिना दिए कुछ नहीं होना बॉस। यहीं से आप लोग सीखेंगे, सीखने के लिए कहीं और नहीं जाना। सीख और साथ के साथ क्या कीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। शेयर का बटन जो ना नीचे होता है थोड़ा सा, आप उसको जाके शेयर करेंगे ना तो आपके दोस्तों के बीच में भी चला जाएगा। अगर यार अकेले अकेले पैसा कमाना चाहते हो तो बता दो, दूसरों को भी कमाने का मौका दो। सीखना जरूरी है, बिना सीखे आपको कुछ नहीं होना। आपको क्या होता है, आपको सिंपल चीज क्या करना है, आप जाइए। हम अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको व्हाट्सअप पे मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं आपके रिवर्ट करूंगा। नहीं जवाब देता हूं, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करके देखिए, आपको मैं रिवर्ट करूंगा, जवाब दूंगा। समझना जो ना, समझना बेहद जरूरी है। बिना समझे कुछ नहीं होना। और मार्केट में ना इन्वेस्ट करना है ना, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या ट्रेडर बनना चाहते हो, प्लीज कमेंट करके बताना। और साथ के साथ क्या कहूं मैं आपको, आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म व्यू देखो। सर आप भी एक चीज जानते होंगे भाई, आप अगर एक कहीं पे जॉब करने जाते हो ना तो 30 डेज जॉब करने के बाद ही ना आपको 1 महीने का आपका मेहनत मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ नहीं है, आप ये सोचते हो कि कल मैंने सीखा और परसों से मैं ट्रेडर बन गया। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम बहुत जरूरी है। और पैसा इतना है ना इस मार्केट से, कहीं भी और नहीं है। आप इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हजारों करोड़ों रुपए के इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा जाता हो ना, उससे ज्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा होता है, उससे ज्यादा बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। तो ऐसे ही चीजों को सीखना बेहद जरूरी है। और सीखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 2021, 22 या 23 में देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर ही ऊपर दिया है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने दिखाता हूँ रिलायंस का। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। अब देखिए 2021 में कहाँ पे रिलायंस थी, 2020 में सर 909 के आस 908 के पास गई थी। कहाँ गया 2022-23 में, 2352, 2352 के बाद अब देखिए मार्केट जो ना, रिलायंस का एक देखिएगा, ये एक जोन हुआ। जब ये जोन जोन टू जोन काम कर रहा है, ये जोन हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ने
ये नहीं ले सकते हम लोग, थोड़ा सा एक छोटा सा ये जोन है, या फिर आप इसको थोड़ा सा ये जोन है। फिर अगर आप आएंगे इस जोन के बाद, तो ये देखिए ये बहुत ही बड़ा जोन हो गया। तो मार्केट ने इस लेवल्स में बहुत ही ज़्यादा 2007 से 2017 तक काम किया। सीखना ऐसे ही आप सीख सकते हो। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, जब भी आपको 2300 मिल जाए ना, आपको 2300 के आसपास लेके छोड़ दो यार कैश में। 2800 आ जाए, 2600 आ जाए ना, निकाल दो। कितने हो गए? 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक शेयर्स के अंदर। 500 इंटू जोड़ लो जितना चाहिए आपको। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 2300 से 5%, मतलब सीधा सीधा 20 से 25%। इतना रिटर्न आपको बैंक भी नहीं देना, कभी भी नहीं देना। दूसरा, अगर आप HDFC बैंक पे आ जाते हो, HDFC बैंक क्या कह रहा है? देखिए सारा का सारा मोमेंट ना यही होता है। मार्केट को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप कुछ नहीं सीख सकते। ये देखो, ये रेंज है मार्केट की। ज़्यादा देर टाइम जहाँ पे भी स्पेंड कर रहा है ना, और उस लेवल को तोड़ने के बाद ना मार्केट ऊपर जाके वहाँ पे एक जोन बनाएगा। जोन बना के उस लेवल को फिर दोबारा रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करके आपको वो जगह पे लाएगा। ये 2020 का कोविड का पीरियड था, जो कि देखिए आपको 700 750 का लेवल भी दिखाया था, 1300 के ऊपर गया था, 1200 1300। अब इसने क्या किया? अब देखिए, पहले पहले इसने ये जोन बनाया था। इस जोन को जैसे इसने तोड़ा, यहाँ पे एक बार इसने कब लिया है? अक्टूबर नवंबर में अपने रिटेस्ट किया, और ये देखो फिर दोबारा वो आ गया। जुलाई में जो बैंक का, HDFC बैंक और HDFC का दोनों का जो मर्जर हुआ, उसके बाद हुआ। अगर जिस दिन भी आपको ये 1800 का, 1728 28 30 का लेवल टूटता है बैंक निफ्टी के अंदर, 30 का लेवल नहीं है, आप देख लीजिए थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा तरीके से आप चाहें तो लगा के देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो सर 17,557 का है। अगर जिस दिन ये लेवल टूटता है ना, उस दिन देख लेना मार्केट कहाँ जाती है। HDFC बैंक मार्केट को कहाँ, बैंक निफ्टी को कहाँ लेके जाता है। निफ्टी में ही नहीं, बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बड़ा वेटरेज है HDFC बैंक का। सो आपके लिए बहुत बहुत, आपका बहुत 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 शुक्रिया। एंड आपको, आपकी पूरी फैमिली को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपसे विश ये करूँगा, मेरी जो है ना बेस्ट विशेज ये है कि अगले साल ना इसी स्टॉक मार्केट से किसी ने अपना घर का सपना पूरा किया, किसी ने गाड़ी का सपना पूरा किया। अपने हर एक अचीवमेंट को अचीव कीजिए। सो स्टॉक मार्केट में ना 2024 में इन्वेस्ट करने के लिए ना क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। नहीं देता हूँ जवाब यार, 75 कॉल कर भाई, मैं जवाब दूंगा। आ जाओ, ऐसे ही मिलते हैं और सीखते हैं। सो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट में यही कहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर।